नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उन्होंने आज या बीते दिनों यानी कि कल विभिन्न न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से ये पढ़ा होगा कि अमित शाह जी के द्वारा कहा गया है कि 4 लाख जमाकर्ताओं को 362 करोड़ जारी किया गया। जिसके बाद सुन करके आप चौंक गए होंगे। कई लोग इसको सही मान रहे होंगे और कई लोग गलत मान रहे होंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या वो सही जानकारी है या फेक है। और साथ ही बताएंगे कि ये जो पैसा अगर दिया गया है, अमित शाह जी के द्वारा कहा गया है, तो अगर सच है तो क्या हमें क्लेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे, पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद ही कोई डिसीजन ले। कल को आप मुझे ना दोष दें, क्योंकि मैं जो न्यूज़ के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है उसको बताने की कोशिश करूंगा और साथ ही इसको छानबीन करने के लिए कि न्यूज़ में वो तथ्य कहां से आया या फिर अमित शाह जी ने ये कहां पर बयान दिया है उसको लाइव दिखाऊंगा, जिससे कि आप खुद से ही डिसाइड कर पाएंगे। और अगर पैसा मिला भी तो किसको मिला, इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमारे इस पूरे वीडियो पे ध्यान से बने रहें और कोशिश करें कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जितने भी सहारा इंडिया के जमाकर्ता हों, अगर वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देख पा रहे हो तो कम से कम सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के जमाकर्ताओं का पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है। पहले सहारा इंडिया के अंदर लोगों ने पैसा जमा किया था और उनको ये लग रहा था कि उनका पैसा सहारा इंडिया के अंदर ही जमा हो रहा है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में फैसला दे दिया था, जिस समय आपको पैसा मिल जाना चाहिए था। लेकिन उस समय जो न्यूज़ के द्वारा सेबी के पास क्लेम करने की बात आपके सामने आ रही थी, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया या फिर आपको गुमराह कर दिया गया। क्योंकि उस समय अगर आप ध्यान दे देते तो हो सकता है आपका पैसा मिल जाता, और उस समय अगर पैसा मिलता तो 12% ब्याज की दर से आपको इसका इंटरेस्ट भी मिलता। लेकिन अभी जो मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा और कब मिलेगा, और अगर अमित शाह जी के द्वारा कहा हुआ है कि 10,000 पहली बार देंगे तो बाकी पैसा कब देंगे, इस बातों की कोई भी जानकारी नहीं है और कोई नोटिफिकेशन नहीं है। आपको सीधे मैं ज़्यादा पीछे नहीं ले जाना चाहूँगा, लेकिन बताना चाहूँगा कि 18 जुलाई 2023 को माननीय अमित शाह जी ने एक सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें कहा था कि 45 दिन के अंदर क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं को जांच करके पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन आज 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि 18 जुलाई 2024 निकल चुका है और आज हम 25 जुलाई 2023 को इस वीडियो को बना रहे हैं और आप तक ये जानकारी पहुँचा रहे हैं, जिसमें अमित शाह जी के द्वारा दावा किया गया है कि 362 करोड़ 4 लाख जमाकर्ताओं को वापस कर दिया गया। और ये न्यूज़ कहाँ से आया, इसके लिए हमने उस न्यूज़ को पढ़ा और पढ़ने के बाद जो जानकारी मिली उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको बता दूं कि जो भी जानकारी है उसको हमने अपने ब्लॉग पर भी प्रकाशित किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कि आकर के पूरी जानकारी आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। आपको बता दूं कि माननीय सांसद श्री शंभू शरण पटेल ने राज्यसभा में सहारा इंडिया से जुड़ा सवाल पूछा था और जिसके बाद ये अमित शाह जी के द्वारा लिखित जवाब दिया गया, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सांसद श्री शंभू शरण पटेल ने 3 सवाल पूछे थे। क्या सरकार ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के करोड़ों निवेशकों की जमा धनराशि के भुगतान हेतु कोई कदम उठाए हैं? दूसरा, यदि हो तो क्या भुगतान प्रारंभ हो चुका है? तीसरा, इन निवेशकों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? उसके बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि ये जो सांसद हैं श्री शंभू शरण पटेल, वो कौन है? तो इसके लिए आपको बता दूं कि शंभू शरण पटेल जो हैं बिहार राज्य से हैं, राज्यसभा MP, और ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। अक्सर ये होता है कि जो सवाल पूछा जाता है वो बीजेपी के सांसद के द्वारा ही पूछा जाता है और मनमाफिक सवाल पूछा जाता है, यानी कि सरकार आपको ऐसा लग रहा हो जो खुद से बताना चाहती है, वैसा सवाल पूछा जाता है। उसके बाद सरकार की तरफ से जवाब क्या दिया जाता है उसको देख लीजिए। अमित शाह जी ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा रिट याचिका 191/2022 पिनाकी पानी मोहंती बनाम भारत सरकार में दायर अंतर्वर्ती यानी कि आइए पिटीशन माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29/3/2023 को अन्य बातों के साथ यह भी आदेश दिया कि, और जो आदेश दिया गया था उसको लिखा हुआ है, जिसमें कि 4 बहुराज्य सहकारी समिति अर्थात सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लखनऊ, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोलकाता, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद के प्रमाणिक जमाकर्ताओं को उनके वैध धनराशि के रिफंड के दावे के प्रस्तुति करने हेतु दिनांक 18/7/2023 को CRC सहारा रिफंड पोर्टल, जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है,
की शुभारंभ की गई थी, जिसका कि आपको बता दें कि 1 साल से ज़्यादा पूरा हो चुका है। संवितरण की यह संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और कागज रहित है, जिसे न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के पर्यवेक्षण और निगरानी में श्री गौरव अग्रवाल न्याय मित्र की सहायता से किया जा रहा है। इस पैराग्राफ को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी का जो अपडेट है इसके द्वारा आपको मिलने जा रहा है, और ये जो जानकारी है इसी से आपको पता चलेगा कि किसको पैसा देने का ये दावा कर रहे हैं। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि सरकार के द्वारा कई बार पार्लियामेंट के अंदर भी झूठ बोला गया है। एक तो हमारा ही मामला था IRCTC का, उसमें झूठ बोला गया था, उसका मैं खुद गवाह हूं। इसमें लिखा हुआ है कि इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को उचित पहचान पर और पहचान एवं जमा राशि के साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरांत पारदर्शी रीति से प्रोसेस किया जा रहा है। भुगतान की राशि को प्रमाणिक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा किया जा रहा है। वर्तमान में सहारा समूह के प्रत्येक प्रमाणिक जमाकर्ताओं को उनके सत्यापित दावों के लिए उनके आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से मात्र 10,000 रुपये तक के भुगतान का संवितरण किया जा रहा है। इसके अलावा पोर्टल पर किसी भी जमाकर्ताओं के आवेदन में प्राप्त किसी कमी की दिशा में उन्हें दिनांक 15/11/2023 को लॉन्च हो चुकी पुनर्भुगतान पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करने की सूचना दी जा रही है। आगे है दिनांक 16/7/2024 तक सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4,20,417 जमाकर्ताओं को 362 करोड़ 91 लाख की धनराशि जारी किए गए हैं। और ये अमित शाह जी का लिखित जवाब है। यहाँ पे अमित शाह जी के द्वारा जो लिखित जवाब दिया गया है उसके अंतिम पैराग्राफ के 3 नंबर पैराग्राफ में जाकर के चेक कीजिएगा, तो वहाँ ये कहा हुआ है कि वर्तमान में जिनका 10,000 रुपया तक जमा है, यानी कि 10,000 रुपया जिनका निवेश है कहने का मतलब, और उनका अगर डाटा मैच कर जा रहा है तभी उनके पास पैसा हम दे रहे हैं। कहने का मतलब ये जो पैसा देने की बात कर रहे हैं, यानी कि 10,000 रुपया तक है, उसी को इन्होंने दिया, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि आपको बता दूं कि अमित शाह जी ने 18 जुलाई 2023 को जो पोर्टल लॉन्च किया था उसमें 45 दिन के अंदर पैसा देने की बात की थी, और उन्होंने कहा था कि पहली बार 10,000 रुपया देंगे, चाहे आपका 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख क्यों ना हो। अब ये कह रहे हैं कि इतना प्रोसेस होने के बाद एक पोर्टल लाया, फिर दूसरा पोर्टल लाया, और एक पोर्टल पे 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने अप्लाई किया, और वहाँ पे 1 करोड़ 19 लाख लोगों का रिजेक्ट कर दिया इनके अनुसार ही, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने कहा था कि 2 लाख लोगों को हमने पैसे दिए हैं। जिसके बाद ये फिर से कह रहे हैं कि एक और पोर्टल लाए हैं, और कहने का मतलब जिनका रिजेक्ट किया गया था, यानी कि 1 करोड़ 19 लाख लोग फिर से अगर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसमें फिर से ये 2 लाख के लमसम लोगों को पैसा देते हैं। और वो पैसा किसको देते हैं? जिसका 10,000 रुपया ही जमा है। ये नहीं कि 2 लाख रुपया आपका जमा है तो उसमें से 10,000 दिया, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट के सामने इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं रखा है पिछले डेट पे। अब अगले डेट पे रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उसी के बाद पता चल पाएगा कि इनके बातों में कितनी सच्चाई है। हम आपको अभी भी यही कहेंगे, अगर आप हमसे पूछेगा कि पोर्टल के ऊपर क्लेम करें या ना करें, तो आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन के लिए मैंने खुद एक RTI लगाया जिसका जवाब नहीं दिया गया। और तो और सुब्रत राय की मृत्यु हो गई, उसके बारे में भी प्रूफ मांगा, उसका भी जवाब नहीं दिया गया। घुमा फुरा करके इन्होंने उस RTI को ही इधर उधर घुमा दिया। हालांकि उसके बाद हम अपील दोबारा लगा रहे हैं। इसके बाद जन सूचना अधिकारी से भी बात किया, उसका भी रिकॉर्डिंग आपको सुनाया, पीछे जाकर के आप सुन सकते हैं कि किस तरह वो कह रहे हैं कि ऊपर से जब आदेश होगा तब हम नोटिफिकेशन देंगे। कहने का मतलब 10,000 रुपया अगर अभी देंगे तो बाकी पैसा कब देंगे। हालांकि ये वाली थ्योरी अगर इस रिप्लाई को अमित शाह जी का पढ़िएगा तो फेल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहली बार 10,000 देंगे। अब ये कह रहे हैं कि जिसका 10,000 रुपया तक जमा है उसी को हम दे रहे हैं। तो बाकी लोग 10,000 रुपया के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, इसमें मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर मेरी राय पूछिएगा या मांगिएगा तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए या फिर कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर कुछ ना कहा जाए तब तक क्लेम मत कीजिए, क्योंकि क्लेम करते समय आपसे जो घोषणा लिया जा रहा है वो काफ़ी खतरनाक है। वो ये कह रहे हैं कि 10,000 अगर अभी दे देंगे तो बाकी पैसा जब तक आपको नहीं देंगे तब तक आप कहीं कोर्ट आदि नहीं जा सकते हैं। जाकर एक बार चेक कीजिए, जो लोगों ने क्लेम किया है और साइन किया है, जिस पेपर पे अपलोड किया है उसको जाकर के पढ़ लीजिए। अंत में आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।